गुड मॉर्निंग। सब लोग रेडी है ना ऑनलाइन मॉर्निंग वॉक करने के लिए। कल ही एक कमेंट था कि काश ऐसा होता कि ऑनलाइन मॉर्निंग वॉक में हमारा वेट भी कम हो जाता। सच्ची में कितना मज़ा आता ना। ऑनलाइन योगा क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ भी होती हैं, अब ऑनलाइन मॉर्निंग वॉक भी हो रही है। सुन कर के भी हंसी आ रही है, सोच कर भी हंसी आ रही है, पर हंसना भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं वॉक के लिए। कुछ दिनों से, एक हफ्ते से लगातार हम अपनी कॉलोनी में वॉक कर रहे थे, तो फॉर अ चेंज आज हम चल रहे हैं उसी पार्क में जहां हम एक हफ्ते के पहले जा रहे थे पार्क में। तो पार्क में आज हम लोग वॉक करने जा रहे हैं और आपके साथ मज़ा आएगा। क्या कुछ नया होगा वो तो देखेंगे ही। तो यहाँ सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे सुंदर सुंदर फूल देखना, लेकिन बहुत ज़्यादा कलरफुल और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और फ्लावर्स के प्लांट्स इस एरिया में नहीं है जहाँ से हम पार्क तक के लिए जा रहे होते हैं। वो वाइट चांदनी वाला 5 पत्ते वाला वो बस लगता है बटन चांदनी। और हम पार्क में आ चुके हैं, जिनके साथ मैं आपको कई बार मिला चुकी हूँ। जूस की यहाँ पर जो ये शॉप है, आज इनके हस्बैंड भी हैं। जैसे हमारी गुड मॉर्निंग हुई तो बोले ये हमारे मिस्टर है। हमने कहा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फिर हम लोग आगे अंदर जा रहे हैं पार्क में। पार्क में तो आज सबसे पहले ये हुआ कि पहले एक राउंड कर लेते हैं पूरा, फिर अंदर जाएंगे झूले के लिए, वो जिम वाला जो एरिया है, उसके बाद फिर एक राउंड कर लेंगे। 2 राउंड तो करते ही हैं हमेशा हम लोग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक राउंड तो हमारा घर से यहाँ तक आने से भी ज़्यादा ही है दूरी, तो वो तो हमारा होता ही है। और चूँकि मुझे सुबह घर में यहाँ से जाने के बाद काम भी करना है, नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, तो बहुत ज़्यादा वक्त मैं यहाँ पर नहीं रुक पाती हूँ। तो चलो अभी पहला राउंड हो ही रहा है। काफ़ी लोग हैं जो मुझे पहले एक हफ़्ते के पहले भी दिखाई देते थे, वो चेहरे भी हैं, कुछ न्यू फेसेस भी हैं। अब जैसे हम ही को ले लो, हम आज आए, हम एक हफ़्ते से नहीं आ रहे थे यहाँ पर, जा कहीं और रहे थे। और यहाँ पे कचरे का एक बड़ा सा ढेर है। सोचो ये जंगल जैसा है, लेकिन यहाँ पर भी साफ़ सफाई हो रही है। वो ढेर देख के मुझे ऐसा लगा। फिर वो सारा जमा करते हैं, एक एक जगह समेटते रहते हैं। ये भी कितना टफ टास्क है, इतने सारे सूखे पत्ते, पूरे जंगल जैसा एरिया है, इतने बड़े गार्डन में फिर सफाई करना। छोटे से एरिया में तो इतना मुश्किल पड़ता है मेंटेन करना, और इतनी बड़ी जगह को साफ़ सुथरा रखना, क्योंकि लोग आते हैं वॉक के लिए तो वो पूरा क्लीन भी करते रहते हैं साइड में, मतलब जो यहाँ पे कर्मचारी होंगे। और यहाँ पर जो झूले लगे हैं वो तो बच्चों के हिसाब से हैं ही, बड़ों के लिए तो मैंने आपको दिखाया है। सब यहाँ पर एक्सरसाइज करते रहते हैं। हाँ, कुछ लेडीज़ मिली जो हम पहले भी मिल चुके हैं, हाय हेलो हुई, फिर हम साथ में थोड़ा थोड़ा इधर से उधर कुछ कुछ हमने एक्सरसाइज भी करी। बहुत ज़्यादा मतलब जो स्ट्रेच वाली हैं वो तो मैं नहीं करती कि भाई हाथ वाथ दुखने लग जाए, घर जाके भी सब हाथ ही चल रहे हैं काम पड़े हैं घर के। थोड़े बहुत हल्के फुल्के किया, उसके बाद फिर हम दूसरे राउंड के लिए गए और फिर हमने दूसरा राउंड भी लिया। यही हमारा पहले से था। और यहाँ पर देखो बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल्स भी आते हैं जो कि अपनी एक्सरसाइज और रनिंग करते हैं। जो लोग पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं ना, वो बच्चे सब यहाँ पर अपना बॉडी फिटनेस के लिए आते हैं। और ये जो लिखी हुई है लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, खासकर जब भीम छुटकी ये लोग दिखते हैं। और आज एक नया कपल भी दिखा, ये जो रेड कुर्ती में है ना, ये अभी तक मैं एक हफ्ते पहले भी आते थे तब वो लोग दूसरा एक कपल दिखता था। आज मैं उनको ढूंढ रही हूँ कि अरे आज वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक दिन पार्क में बहुत सन्नाटा था गुड़ी पाड़वा के दिन, फिर भी वो लोग आए थे ना एकदम रेगुलर, लेकिन आज वो नहीं दिखे। हो सकता है उनकी टाइमिंग अलग हो गई हो, कई बार थोड़ा आगे पीछे भी हो जाता है लोगों का आना जाना। और बस फिर हमारे 2 राउंड पूरे हुए और अब हम लौट रहे हैं घर के लिए। और जहाँ पर ये सफ़ेद चांदनी के लगातार पेड़ है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है ये एरिया यहाँ से। और कुछ बुज़ुर्ग, कुछ ऐसे ओल्ड मैन भी हैं जैसे रिटायरमेंट के बाद अपना लोग सुबह ऑफिस जाने की जल्दी तो है नहीं, अपना साथ में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। 2-3 बेंच बनी हुई हैं। और एक अच्छी चीज़ कि आज यहाँ पर रंगोली बन रही है। जब मैं सुबह जा रही थी वॉक के लिए तब इसी लेन से निकली थी, तो ये पानी का छिड़काव कर रही थी भाभी जी। और जब हम लौट रहे हैं तो यानी कि अब उनका नहाना वाना हुआ, पूजा वूजा करेंगी, तो अपना आज उनका मन हुआ तो रंगोली बना रही हैं। तो मैंने पूछा कि आप डेली बनाती हैं, तो बोली नहीं आज मन कर रहा है। होता है ना कभी कभी अपने को दिल करता है चलो आज ये काम करते हैं, ऐसा तो बनाती हैं अक्सर ही। और यहाँ पर गेरू का उन्होंने कलर कर रखा है, जैसे बड़ा सा गेट है एंट्रेंस का, तो बीच में से जाने की सीढ़ी जैसी बनी है, तो दोनों साइड जैसे जगह होती है ना, तो एक साइड उन्होंने अपना ये बना लिया है। यहाँ पे वो अक्सर ही रंगोली बनाती हैं और बता रही थी कि एक दिन बनाओ तो 2-3 दिन बनी रहती है।
कोई छोटे बच्चे नहीं हैं मिटाने वाले, तो ऐसे ही बनी रहती है। फिर जब वो पूरी ख़राब होने लग जाती है फिर हटा लेते हैं, फिर कुछ दिनों में बना लेते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा उन्होंने देखो ऐसे डिज़ाइन बनाई है पेंटिंग जैसी, और उसको कलर शेडिंग जैसा दिया है, बहुत सुंदर लग रहा था। पत्तों को भी 2-3 ग्रीन कलर के होते हैं ना, कई सारे कलर 2-3 लाइट डार्क होते हैं, तो ऐसे वो शेडिंग की है, बहुत ही प्यारा लग रहा था, खूबसूरत सा और बढ़िया। अब हम आगे बढ़े तो यहाँ पर देख रहे हो ऐसे 4-6 घर हैं और पूरी रोड खाली थी। उन्होंने ऐसे बैरक जैसा 2 चारपाई लगा दी और ऐसे यहाँ 6 चारपाई बिछाई, फिर इनके ऊपर बेडशीट डाल रही हूँ, चादरें, क्योंकि यहाँ पर पापड़ बनने की तैयारी हो रही है। ये सीज़न ऐसा है कि सब पापड़ चिप्स की तैयारी चल रही है। तो वो हंस रही थी कि अभी तो पापड़ डले नहीं हैं, पापड़ डलेंगे तब आना। हमने कहा दोपहर में तब मेरे पास बहुत काम होगा, मैं कल आऊँगी देखने कि आपने कौन से पापड़ बनाए हैं। तो फिर हमारी हाय हेलो हुई और फिर हम आगे बढ़े। और यहाँ पर इतना बड़ा टैंकर इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रोग्राम हो रहा है, शायद त्रिपाल लगा था ना, तो फिर पानी की इतनी किल्लत है कि कैसे होंगे, यहाँ रोज़ के गुजारे नहीं हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने टैंकर मंगवाया होगा। इस तरीके से करना पड़ता है, कोई बड़ा काम घर में करना है तो टैंकर बुला करके फिर पानी का इंतज़ाम करना पड़ता है। और कल मैं गई थी सब्जी मंडी, तो मैंने बताया था कि हम आलू लेके जा रहे हैं। शुभी आई हुई है, वो बोल रही थी कि वो आलू के पापड़ बना देगी। होली के टाइम पे ना मैंने 2 किलो आलू के ही बनाए थे पापड़ थोड़े से, और ताज़े ताज़े हमने फ्राई कर करके खाए, ख़त्म किए इस इंटेंशनली कि बचाना ही नहीं है। अब शुभी आई, उसको भी खाने हैं ताज़े ताज़े पापड़, तो वो बोली कि मैं बनाऊँगी, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं आलू लेके आई थी कल और भिंडी, क्योंकि उसको पसंद है, तो ये आज हम भिंडी बनेगी। तो कल तो हमने क्या बनाया था, मूंग बड़ी बनाई थी ना, उसको मूंग बड़ी खानी थी। तो आज मैंने सबसे पहले सुबह आलू उबालने रखा। आलू धुल करके थोड़ा सा पानी डाला था, ज़्यादा नहीं, 1 गिलास केवल। कम पानी डालने से आलू पानी कम सोख करते हैं और परफेक्ट बॉईल हो चुके हैं। काफ़ी गर्म है आलू, तो अभी मैंने कुकर रखा साइड में। और यहाँ पर ये सूजी, दही और वेजिटेबल्स बारीक काट करके, जैसा हम उत्तपम के लिए बैटर तैयार करते हैं, कल मैंने उत्तपम बनाया था ना, सेम वही बैटर से आप्पे बनाती हूँ मैं अक्सर। शुभी को उत्तपम खाना था तो कल मैंने उसको उत्तपम खिलाया और उसको आप्पे भी खाने थे, तो आज आप्पे बन रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सूजी दही भिगो के रखना है और बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, शिमला मिर्च और ये सारी चीज़ें डाल करके, और स्वीट कॉर्न सब फाइन चॉप करके चॉपर से फिर मिक्स कर दिया। और बैटर को आधा 1 घंटे भिगो के रख लो। तो सूजी जितनी अच्छी भीग जाती है तो फिर उसमें इनो थोड़ा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और मैंने सुबह सुबह ही भिगो के रखती हूँ अक्सर, जब मुझे ये चीज़ें बनानी होती हैं, सूजी वाला आइटम। और शुभी को ये उत्पम भी कल बहुत पसंद आया था और आज उसे आप्पे भी बहुत पसंद आए हैं। तो बस गर्मा गर्म ये आप्पे हैं और इसके साथ हैं नारियल और मूंगफली वाली चटनी, जो कि रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो सुबह यही था नाश्ता। ये था कि आलू उबाल के रखे हुए हैं, अब मैं आलू की सब तैयारी करके दे दूँगी, तो फिर शुभी अपना बनाएगी आलू के पापड़। उससे पहले नाश्ता हो जाए सुबह, क्योंकि जब हम वॉक के लिए जा रहे थे तभी मैं शुभी को जगा के जाती हूँ कि मैं जा रही हूँ, तो फिर वो अपना नहाना धोना कर ले, फिर उसके बाद हम लोग अपना सब साथ में नाश्ता कर लेंगे। मैं आके नाश्ते की तैयारी में लग जाऊंगी, वो जितनी देर पापड़ बनाएगी उतनी देर मैं खाने की तैयारी कर लूँगी। ऐसा ही हम लोगों का पहले से था। तो बस सब चलो, सबने नाश्ता वाश्ता हुआ। उसके बाद ये जो आलू हैं थोड़े से नॉर्मल हो गए, मतलब पकड़ने लायक तो हो गए ना एटलीस्ट। एकदम ठंडे भी नहीं चाहिए और एकदम गर्म भी नहीं चाहिए। ठंडे होते हैं तो कड़क हो जाता है आलू, और गर्म होते हैं तो हाथ जलने लगते हैं। तो नॉर्मल सा है फ़िलहाल, और ये छिलका निकाल देंगे। एकदम ड्राई सा आलू है, ऐसा ही आलू चाहिए। अगर पानी सोख कर लेता है ना आलू, तो फिर बहुत स्टिकी हो जाता है, चिपचिप करता है, फिर उसमें घी तेल बहुत लगाने पड़ते हैं पापड़ में। और ऐसे में एकदम ड्राई सा रहता है। तो छिलका निकाल करके इस परात में ही मैं इसको ऐसे ग्रेटर से ग्रेट कर ले रही हूँ, कद्दूकस कर लेंगे, जिससे ना बड़ी बड़ी सी गांठें ना रहें। अब इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाल देना है, और इसमें हम डालेंगे जीरे। तो मैंने बड़ी चम्मच भर के जीरे डाले हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू के साथ में, चाहे आप जो भी बनाओ, है ना। तो जीरा, उसके साथ हम डालेंगे लाल मिर्ची, लेकिन मिर्ची पाउडर नहीं। ये जो हरी मिर्ची लाल हो जाती हैं उनको ही मैंने दरदरा सा कूट के रखा था। लास्ट टाइम भी मैंने यही मिर्ची डाली थी। इससे क्या होता है, पापड़ चटपटे भी बहुत होते हैं, प्लस वो लाल लाल नहीं होते, क्योंकि मिर्ची पाउडर डालो तो एकदम रेड रेड से हो जाते हैं। और हम इस बार भी ताज़े ताज़े ही बना के ख़त्म करने वाले हैं। अभी जितने दिन शुभी रहेगी मैं डेली फ्राई करके खिला दूँगी, और फिर जो बचेंगे
वो तल के दे देंगे, हॉस्टल भी ले जाएगी। तो मैंने इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दिया है और मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा जैसे बनाने हैं ना, इसलिए धनिया का पत्ता डाला। जब हम साल भर को स्टोर करके रखते हैं तब हम धनिया पत्ता नहीं डालते हैं, और इस बार मैं साल भर का स्टोर करके बिल्कुल रखना ही नहीं चाहती हूँ। फिर कोई खाता नहीं है, शुरू शुरू में ना नया नया होता है, सबको अच्छा लगता है, फिर उसके बाद मैं भी भूल जाती हूँ और खाने वाले भी भूल जाते हैं तो इसलिए रखना ही नहीं था। तो ये पूरा अच्छे से मिक्स तैयार हो चुका है। इसको हम किसी भी मशीन से नहीं, बल्कि इस छोटी सी जो चकला है ना, इससे बनाएंगे। किसी भी मशीन की ज़रूरत नहीं होती। बिना धूप बिना मशीन आलू पापड़ बनाए, टाइटल देखा होगा आपने, काफ़ी वायरल था मेरा ये आलू पापड़, जब मैंने शुरू में 4-5 साल पहले बनाया था। बिना धूप बिना मशीन आलू पापड़ बनाए अब तो सबको पता है ये राज, बिना धूप बिना मशीन कैसे। तो ये रूम में बनेंगे बिना धूप के, हॉल में ही चिपका देगी शुभी प्लास्टिक में। और पहले तो हम डाइनिंग टेबल में लगाया करते थे, अब तो ज़मीन पे ही बिछा लेंगे। काफ़ी सामान रखा हुआ है डाइनिंग टेबल में, बिल्कुल भी जगह नहीं है। और अब मैंने इस डो को एक प्लास्टिक में लिया, उससे रोल कर लिया जिससे हाथों में चिपकता नहीं है आलू। फिर नाइफ से उसके पीसेस कट कर लिए, बॉल्स बना ली। हर बॉल को उठाकर ऐसे पेड़े जैसा बना लिया, और आलू बहुत सुपर एकदम पका हुआ, तो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो इसमें ना घी तेल कुछ भी मैंने नहीं लगाया, नॉर्मली बस हाथों से लेके ऐसे बॉल्स बना के पेड़े बना के शुभी को परात में दे दिया। उसने ज़मीन पे बैठ करके एक एक छोटी सी प्लास्टिक ले करके ऐसे प्रेस करते हुए उसी प्लास्टिक में डायरेक्टली इस तरीके से लाइन से पूरा सीक्वेंस में फैला दिया। अब ये सारा दिन धूप लग जाएगी, कल हम प्लास्टिक से सारे निकाल करके रात भर में भी सूख जाएंगे, फिर हम उसे धूप में रख देंगे। जैसे बालकनी में तेज़ धूप रहती है, अपना किसी भी परात में उठा के रख देंगे। अब चलो मैं खाने की तैयारी करती हूँ। मतलब जब वो शुभी पापड़ बना रही थी उस टाइम पे मैं तैयारी शुरू कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने कुकर में तूर दाल ली है, क्योंकि शुभी को तूर दाल बहुत पसंद है। मतलब वो घर का खाना बहुत पसंद करती है, दाल चावल सब्जी रोटी वाला खाना। वो शुरू से ही कुछ भी स्पेशल नहीं डिमांड रहती उसकी। तो यहाँ पर दाल को मैंने धुला है 2 बार पानी में, और वो पानी परात में डाल दिया है, क्योंकि पापड़ बन चुके थे शुभी के। तो वो जो आलू चिपका हुआ है ना, तो परात साफ़ हो जाए, सूखे नहीं वो आलू। पानी नहीं है ना हमारे यहाँ, तो इस तरह के पानी के जो होते हैं ना धुले वाले पानी, वो हम बर्तनों में डाल के रखते हैं कि उसके पहले वाला साफ़ हो जाए, क्लीनिंग। तो हल्दी नमक डाल करके नॉर्मली मैंने तूर दाल पकाने रखी है। यहाँ पर दूसरे कुकर में चावल भी धुल लिए हैं, और वो पानी भी परात में डाल लिया है। क्या होगा, अब थोड़ी देर साइड में रख दी परात को, तो जो सूखा हुआ आलू चिपका है वो पूरा उससे मैं अभी चावल दाल रखने के बाद ना फिर जाके सिंक में उसको धो के पूरा साफ़ कर दूँगी, फिर साफ़ पानी से। तो यहाँ पर मैंने चावल का कुकर भी रेडी कर लिया है। चावल धुल करके नमक और घी डाल करके चावल का कुकर रेडी है, हल्दी नमक डाल के दाल बन रही है। और भिंडी मैं धो के रख गई थी ना, छोटा छोटा शुभी ने काट के रख दिया है। अभी मैंने प्याज और हरी मिर्ची कट करी हैं भिंडी बनाने के लिए। तो दाल चावल और भिंडी फ्राई बनेगी। उसको भिंडी फ्राई बहुत पसंद है, स्कूल डेज से भी टिफ़िन में क्या चाहिए तो फेवरेट सब्जी हुआ करती थी भिंडी। अब यहाँ पर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया, फिर इसमें अजवाइन का तड़का लगाया है, और कटी हुई प्याज और हरी मिर्ची डाल करके प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया है। जैसे ही प्याज फ्राई हो गई है, और फिर यहाँ पर ये छोटी छोटी सी कटी हुई भिंडी डालेंगे, लेकिन इसके पहले हल्दी डाल दी है, क्योंकि बाकी के मसाले हम बाद में डालते हैं। सिर्फ तेल में हल्दी डालने से सब्जी का कलर अच्छा आता है, हल्दी अच्छी चढ़ती है तेल की वजह से। और फिर ये कटी हुई भिंडी डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया। और लोहे की कढ़ाई में ये भिंडी की सब्ज़ी का स्वाद गज़ब एक नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है। चाहे स्टील की कढ़ाई में कितनी भी मतलब सब्ज़ी बनाओ, इसी तरीके से बनाओ, लेकिन वो स्वाद नहीं आता जितना कि लोहे की कढ़ाई में, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर ढक करके कुछ मिनट मैंने पकाया है भिंडी को। तो यहाँ फ्राई हो चुकी है, उतनी देर मैंने परात को निपटा दिया था भिंडी जब चौक के ढक के रखी। और फिर इसमें डाला है धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, कटा हुआ हरा धनिया पत्ता, और नमक डाल देंगे। अब ये सारी चीज़ें डाल करके मिक्स करके इसको खुला पकाएंगे, ढकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई अच्छी तेज़ गरम है, और ये खुला एकदम फ्राई सी भिंडी हो जाएगी, क्योंकि भिंडी पहले ही पक चुकी है। बस मसाले और नमक में लास्ट में मिक्स करती हूँ, कुछ मिनट इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो जितनी अच्छी भून जाती है सब्ज़ी, उतना ही अच्छा गज़ब का टेस्ट आता है। और ये भिंडी की सब्ज़ी पराठे के साथ हमारे घर में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। मतलब ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए, अगर भिंडी की सब्ज़ी और पराठा है तो सब खुश रहते हैं। आज तो खैर आप पे थे, वो तो अच्छे थे ही मतलब। और ये भिंडी में खासियत ये है कि दाल चावल के साथ लंच में बहुत अच्छी लगती है और ब्रेकफास्ट में बनती है। इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आया ना कभी मुझे, तो फिर भिंडी तो हमेशा ही घर में रखती हूँ मैं, कि कभी भी बनाना हो। और अब तड़के पैन में घी गरम करके जीरे डाले हैं, लाल सूखी मिर्ची और हींग डाली है, और ये तड़का हो गया रेडी। हींग जीरे की खुशबू कमाल की होती है, उसमें लाल मिर्ची का
जो होता है ना झाग, मस्त आता है। अब कुकर खोला है, तूर दाल में डालिए थोड़ा सा धनिया पत्ता और ये तड़के को डाल करके ढक दिया है और ये दाल रेडी। हॉस्टल में इतनी गाढ़ी दाल नहीं मिलती ना, वो पानी वाली सरा दाल मिलती है, या फिर वो टेस्ट नहीं होता बच्चों को जो घर में अपने घर में खाने का बच्चों का अलग ही रहता है ना। तो और हमारे घर हमेशा ही दाल बनती है, डेली बनती है, इसीलिए वो शायद बच्चों को आदत लगी। वही शुभम का भी मैं हंस रही थी शुभी से कि जैसे शुभी को ये दाल, आहा हा कितना अच्छा खाना हॉस्टल से आने के बाद। अभी शुभम को रोज़ मिल रहा है जब शुभी, तो ही शुभी कह रही थी अभी ये हॉस्टल तो जाने दीजिए, फिर इसको यही दाल के सपने आएंगे मतलब ये कि याद आएगी जो चीज़ घर में बोर हो जाते हैं सुन सुन कर। और फिर मैंने आटा गूँथ लिया हल्का सा नमक डाल करके, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, और फिर चपाती बनाएंगे। मैं बॉल्स पहले ही बना लेती हूँ ताकि एक जैसी रोटी बने एक साइज़ की और झटपट से बन जाए। बस उठाई, बॉल रोल किया, चकटे पे बेला और तैयार। तो बस फुलके सेक लिए हैं और घी लगा करके रोटियों को रोटी सर्वर में रख दिया है और ये भी काम हुआ। तो अब दाल चावल कुकर में ही रखा है मैंने, आज खाली नहीं किए है, पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। सब्जी तो इसलिए खाली कर ली थी कि वो इतनी बड़ी कढ़ाई में ज़रा सी सब्जी थी और लोहे की कढ़ाई से मैं हमेशा खाना निकालती ही हूँ। और ये कुकर खोल करके चावल एक बार मिक्स कर दिया है, हिला दिया है, एकदम खिले खिले बने हैं। और दाल भी गर्म ही है, अभी कुकर ढक के रखा है, गर्मा गर्म दाल है, उसके ऊपर घी डाल करके ज़रूर सर्व करें। और भिंडी फ्राई है, प्लेन राइस है, तो हमारा बहुत सिंपल सा गर्मी वाला खाना है। और साथ में है करेले फ्राई। और खाने समय फिर अचार याद आया तो हमने अचार भी निकाला। जिस समय प्लेटिंग कर रही थी तो मैं भूल गई थी, जो मैंने इंस्टेंट अचार बनाया है वो तो खाने के तो समय में तुरंत ही याद आता है। और शुभी का पसंद वाला रोस्टेड पापड़ है, चपाती है, तो बहुत सिंपल सा लंच है लेकिन बच्चों का फेवरेट होता है। स्पेशली घर का खाने की वैल्यू हॉस्टल वाले बच्चे तो बहुत बेहतर से समझते हैं। और जो 4 साल से घर से बाहर निकले हुए हैं वो घर आए तो उनसे पूछो ना अच्छा क्या बनाए, कुछ नहीं, बस दाल चावल रोटी, यही वाला खाना, सब्जी जो आपको बनाना है। तो बस अब यहाँ पर मैंने किचन क्लीनिंग भी कर लिया है और अभी कुकर में ही रहने दिया है। जब सबका खाना हो जाएगा ना, बारी बारी से सबका हो रहा होता है, फिर मैं सब इकट्ठे धुल दूँगी। और ये है दिसानो पास्ता लेशियस फ्यूजिली पास्ता। और ये है अगारो की हनी कोम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई। इसमें पानी नमक डाल करके पास्ता डाल दिया और इसमें डाल दिए हैं गाजर मटर स्वीट कॉर्न, ढक करके बॉईल कर लिया। बॉईल करके इसको साइड में निकाल लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, कटी हुई प्याज डाल करके फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन हरी मिर्ची दरदरा सा कूट करके डाला है। फिर प्याज शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन वाला पार्ट डाल करके फ्राई कर लिया। इसमें मैगी मसाला, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टमाटो केचप, नमक डाल करके अच्छे से मिक्स करते हुए भून लिया। और सबके बाद डाल दिया बॉईल किया हुआ पास्ता, वेजिटेबल्स और इसमें ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल करके मिक्स कर दिया। और गर्मा गर्म ये पास्ता ट्राई करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।